वेलकम बच्चों और बड़ों सबको। मैं रविंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं एक खास टॉपिक पर। सोचिए आप कहीं बाहर घूम रहे हैं और आपको इसे इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, कौन से टेंस का इस्तेमाल करेंगे, क्या रूल अप्लाई करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, यही सीखेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए कौन से टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी फॉर्मेशन की जाती है, कैसे की जाती है और उसका सही रूल क्या है, ताकि सही सेंटेंस बना सकें, मिस्टेक से बच सके। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? इट शोज एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। हिंदी में इसे कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। यह ऐसे कार्य को दर्शाता है जो अभी हो रहा है। यह वर्तमान में हो रहे कार्य को दर्शाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ये सभी हो रहा है राइट नाउ, यानी कि अभी अभी हो रहे कार्यों को ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने का रूल क्या है? देखिए, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। उसके बाद मेन वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है उसके साथ, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन की जाती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब नाउन और प्रनाउन से ही है, जो हमने लास्ट वीडियोस में काफी बात कर चुके हैं। हम नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, तो उन्हीं को सब्जेक्ट कहा जाता है। नाउन सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, और जो है साथ में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे, और उसके साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और एंड में आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यहाँ पर मतलब है कि इस सेंटेंस में जिस चीज के बारे में बात की जाती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो बात कर रहा होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन किया जाता है। ये रूल है यहाँ पर सेंटेंस बनाने का। अब देखिए, इन हेल्पिंग वर्ब्स को कहाँ का यूज करना है। एम को हम जानते हैं हम सभी की आई के साथ यूज होता है, आई सब्जेक्ट के साथ एम यूज होता है। इज जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो यूज होता है ही, शी, इट और नेम के साथ, यानी कि नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ एनीथिंग के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। और आर का कब यूज किया जाता है? यू, वी, दे, यानी कि प्लूरल नाउन्स जब होते हैं तब आर का यूज होता है। सिंगुलर नाउन के साथ इज का यूज होगा, और एम का यूज आई के साथ होगा। दिस इज अफर्मेटिव रूल यूज्ड फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। इन्हें सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तब ये रूल अप्लाई होगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। नंबर 1, माई फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। मेरे पापा अखबार पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं यानी कि ये काम अभी हो रहा है, तो इसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसे बनाना कैसे है? माई फादर, यह है सब्जेक्ट। अब माई फादर सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ इज लगाएंगे हम। तो इज हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे रीड, पढ़ रहे हैं यानी कि रीडिंग कर रहे हैं, रीड के साथ आईएनजी लगेगा, तभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी लगेगा, तभी पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? द न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। माई फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। सेकंड एग्जांपल है आई एम राइटिंग ए लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो यहाँ पर मैं यानी कि आई है, यहाँ पर प्रोनाउन यूज हो रहा है, और आई प्रोनाउन के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। साथ में मेन वर्ब राइट में आईएनजी जोड़ देंगे, बन जाएगा राइटिंग, यानी कि लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, एक पत्र, एक लेटर, ए लेटर। तो आई एम राइटिंग ए लेटर। थर्ड एग्जाम्पल है वी आर लर्निंग ग्रामर। हम व्याकरण सीख रहे हैं। यहाँ पर वी प्रोनाउन यूज हो रहा है, उसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। साथ में वर्ब की मेन वर्ब जो है यहाँ पर है लर्न, लर्न के साथ आईएनजी जोड़ देंगे तो बन जाएगा सीख रहे हैं, लर्निंग। ग्रामर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन हुआ वी आर लर्निंग ग्रामर।
तो अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल क्या है, देखिए सेम रूल ही है, बस इसमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंज है। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ नॉट ऐड कर देना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सेम ही रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट भी रहेगा, वो मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, ऑब्जेक्ट भी ऐड रहेगा। ऑब्जेक्ट दिया है तो ऐड रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नंबर 1, आई एम नॉट कुकिंग फूड, मैं खाना नहीं बना रही हूँ। तो आई यहाँ पर नाउन यूज हुआ है, उसके साथ एम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया है, साथ में नॉट लगाएंगे। मैं खाना नहीं बना रही हूँ, नहीं के लिए नॉट यूज कर लिया हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ। कुकिंग बना रही हूँ, कुकिंग, कुकिंग के साथ आईएनजी यानी कुक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी यूज कर लिया है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, फूड, खाना, खाने के बारे में बात हो रही है तो फूड यहाँ पर यूज किया है। आई एम नॉट कुकिंग फूड, मैं खाना नहीं बना रही हूँ। नंबर 2 है ही इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क नहीं कर रहा है। तो ही यूज कर लिया है, ही सिंगुलर नाउन के साथ इज का यूज हो गया, साथ में नॉट यूज करेंगे। ही इज नॉट, वह नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, डूइंग हिज होमवर्क, डू यानी कि मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया, डूइंग हो गया, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर होमवर्क, हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क नहीं कर रहा है। तो इस तरह से थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। दे आर नॉट वॉचिंग ए मूवी, वे कोई फिल्म नहीं देख रहे हैं। वे यानी कि दे प्लूरल नाउन के साथ देखिए आर का यूज होगा, आर हेल्पिंग वर्ब, साथ में नॉट यूज होगा क्योंकि वे नहीं देख रहे हैं। और क्या नहीं देख रहे हैं, वॉच मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, वॉचिंग, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर फिल्म, एक फिल्म, ए मूवी, तो दे आर नॉट वॉचिंग ए मूवी। तो अब लास्ट में एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने की। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या आती है, क्वेश्चन सेंटेंसेस, जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं किसी से तो इसमें क्या करना है, इस एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसे सब्जेक्ट से पहले लगा लेना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और एंड देन ऑब्जेक्ट, और एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो देखिए ये है रूल, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नंबर 1, इज शी कमिंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल आ रही है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इज शी कमिंग टू, इज जो है देखिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया है, सिंगुलर नाउन के साथ में ध्यान देना होगा। यहाँ पर नाउन पर नाउन क्या यूज कर रहे हैं, वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा। तो उस हिसाब से हमें जो है हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाना है। तो शी से पहले इज आ जाएगा, इज शी कमिंग टू स्कूल, बाकी सेम रहेगा, कम यानी कि वही मेन वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा और ऑब्जेक्ट एंड में आएगा टू स्कूल, और साथ में क्वेश्चन मार्क लगाना बेहद ही जरूरी है। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन होगा यहाँ पर सेंटेंसेस का, इज शी कमिंग टू स्कूल। सेकंड एग्जांपल है, आर दे डूइंग देयर वर्क, क्या वे अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दे जो है प्लूरल नाउन है, उसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंसेस है तो आर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, आर दे बाकी सेम रहेगा, डूइंग देयर वर्क मेन वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल, एम आई स्पीकिंग टू फास्ट, क्या मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ। आई एम, क्योंकि आई के साथ एम आता है, लेकिन ये क्वेश्चन सेंटेंसेस है तो एम पहले आ गया है। एम आई स्पीकिंग मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, और अदर वर्ड्स जो है बाद में आ गए हैं, यानी कि टू फास्ट एंड में लग गया। एम आई स्पीकिंग टू फास्ट क्वेश्चन मार्क, क्या मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ। तो इस तरह से आज हमने ये सारे सेंटेंसेस बनाए हैं, सभी एग्जाम्पल्स हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसको बनाने के नियम क्या है। अब आप भी बोल सकते हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इजीली। तो अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने आ गए हैं तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही ग्रामर की वीडियोस आसानी से हिंदी में मेरे तरीके से समझने के लिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।